तो एक तरीका होना चाहिए जिसके माध्यम से अगर सिस्टम से आप पैसे को रखते हैं तो आप जो है ना कि आने वाले समय में यानी कि तनाव मुक्त जिंदगी जी सकते हैं। कैसे हो सकता है? तो आप ये समझिए कि मान लीजिए, अब ये समझिए यहां पे, अभी हमको जो है ना कि ये जो है, अगर हमारी उम्र जितनी है, सबसे पहले ये समझने वाली बात है, अगर हमारी उम्र जितनी है उसका जो है ना कि 100 माइनस उम्र कर देना है आपको। उतना परसेंट जितना आप निवेश करना चाहते हो उतना परसेंट जो है ना आप जो है स्टॉक्स यानी शेयर, किसी कंपनी के शेयर में, इक्विटी फंड में निवेश कर सकते हैं। जितनी भी आपकी उम्र है, मान लीजिए आपका 18 साल उम्र है, 20 साल उम्र है, 40 साल उम्र है, जैसा भी है उतना परसेंट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी उम्र है अगर 30 साल, ठीक है, तो आप 70% तक जो है ना कि आप 70% तक जो है ना आप जो है ना कि शेयर खरीद सकते हैं। इतना रुपये का, अपना जितना रुपया है उसका खरीद सकते हैं। ये एक तरीका है अगर आपकी उम्र कम है तो, ठीक है। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, अगर आप सिस्टम से इसको रखना चाहते हैं तो सबसे पहला नियम यही है कि 20% जो है, ठीक है, गोल्ड आपको खरीदना है। जो आपके पास धन हो, जितना रुपया आप बचाते हैं या जिसके जितना रुपया, आप मान लीजिए कि आपके पास दादा परदादा का ही कोई संपत्ति मिला, उसको हम कैसे मैनेज करें, तो करना क्या है, सबसे पहले आपको 20% गोल्ड में निवेश करना है। और उसके बाद जो है ना कि 20% आपको जो है प्रॉपर्टी में निवेश करना है, जिसका हम ज़मीन खरीदते हैं। ऐसा नहीं करना है कि सारा का सारा आप प्रॉपर्टी खरीद लिए और फिर उसके बाद फंस गए, क्योंकि प्रॉपर्टी को आप सही तरीके से समय पे बेच नहीं सकते हैं। अगर बेचने के लिए बहुत सारा यानी कि सिस्टम यानी कि उसमें लगेगा, टाइम लग सकता है उसमें, वो टुकड़ा करके आप बेच नहीं सकते हैं। अलग अलग स्टॉक्स अगर आपके पास रहेगा तो आपको जीवन में जो जरूरत होगा, जैसे हमको भाई इस समय हमको 50,000 रुपये की जरूरत है तो आप 50,000 रुपये का शेयर बेच के अपना काम पूरा कर सकते हैं, या बच्चे का फीस अदा करना है तो इससे कर सकते हैं। और ये जो है ना कि जिस प्रकार से गोल्ड बढ़ता है, गोल्ड जो है हमें 8%, 7-8% तक का ही ग्रोथ देती है। प्रॉपर्टी का भी वही चलता है 8-10%, 11%, लेकिन स्टॉक जो है ना 15 से 20% तक सालाना हमको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट देती है। जिसके कारण जो है ना अगर हम 20 साल तक शेयर में निवेश रहते हैं, अगर वो 20% का हमको ग्रोथ देती है, अगर हम 2,000 रुपये भी निवेश करते हैं वो 63 लाख में तब्दील हो सकता है। बहुत ज़्यादा यानी कि ग्रोथ यानी कंपाउंड के कारण होता है। ऐसा नहीं कि भाई ऐसा सोचिए कि हम भाई 1,08,000 मिला, लेकिन उस पर भी इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज पे ब्याज मिलते चला जाता है। उसी प्रकार शेयर जो है ना कभी भी कोई भी बेहतर हो सकता है, बशर्ते थोड़ा सा जो है ना उसमें नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको शेयर के बारे में पूरा नॉलेज नहीं है तो आप हमसे सीख सकते हैं, अन्यथा आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं जो भी 15-20% का आपको इंटरेस्ट दे देती है।